आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस के बालकांड का यह 30वां एपिसोड है। एक मित्र का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि 29 एपिसोड तक सिर्फ नमस्कार ही चल रहे हैं, प्रणाम ही चल रहे हैं। तुलसीदास जी को ये क्या हो गया है कि वो बार बार प्रणाम कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को कई कई बार प्रणाम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खींचा गया है प्रणामों को, और कहते हैं कि मुझे तो लगता ही नहीं कि कभी तुलसीदास जी के जो नमस्कार हैं ये समाप्त होंगे। वो काफ़ी इरिटेट हो गए हैं इन नमस्कारों को सुन सुनकर। जिन्होंने भी अभी तक 29 एपिसोड देखे हैं रामचरितमानस के, उनमें से हो सकता है कुछ के मन में भी ये भाव उठ रहा हो कि ये क्या बात है कि बार बार तुलसीदास जी केवल मैं इसको नमस्कार कर रहा हूँ, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं इसके चरणों में सिर झुका रहा हूँ। मतलब ये खींचा जा रहा है, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को खींच दिया गया हो ज़बरदस्ती। बहुत सारे सीरियल्स खींचे जाते हैं कि बेमतलब में खींचा जा रहा हो। तो इसी तरह से कुछ लोगों को निश्चित रूप से ऐसा लगा है कि ज़बरदस्ती तुलसीदास जी इन नमस्कारों को खींच रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने खींचा है तो मुझे तो खींचना पड़ेगा ही, मैं तो उसको खींचूंगा ही। अब यहाँ इस खींचने को समझिए आप कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें ठहर ठहर कर करनी पड़ेंगी। केवल रामचरितमानस की पंक्तियों की व्याख्या नहीं हो रही, उनके भीतर जो अर्थ छिपे हैं, उनके भीतर जो मानव मनोविज्ञान छिपा है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी छिपी है, उसकी यहाँ चर्चा हो रही है। अब ये देखो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी निकल कर आई है कि बहुत सारे लोग जो इस वर्ग के हैं इन नमस्कारों से इरिटेट हो गए हैं। वे कहते हैं हम तो एक बार भी किसी को नमस्कार नहीं करते, बहुत मुश्किल, कर दिया तो चलो कर दिया। यहाँ तो हजार हजार बार नमस्कार हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, इसे समझिए। तुलसीदास जी भक्त हैं भगवान राम के, अनन्य भक्त, परम भक्त, और ऐसे भक्त जिनका हृदय भक्ति में पगा हुआ है, भक्ति के रस में डूबा हुआ है। तुलसीदास जी कोई दुकान कर बैठने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो डंडी मार रहे हैं कहीं पर, या किसी को धोखा देकर धन कमा रहे हैं, या कोई छल कपट कर रहे हैं। वे तो भक्ति में डूबे हुए हैं। मजनू था ना, बस लैला का ही नाम जपता रहता था। लिखकर नाम ज़मीं पे तेरा तुझको सजदे करता है, लैला लैला करता है। तो मजनू को लैला के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, वो तो हजार बार सजदे करेगा लैला को। और यही तुलसीदास जी की स्थिति है। राम की प्रीति में, राम के प्रेम में, राम की भक्ति में नमस्कार के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं। तो अभी नमस्कारों से ही तृप्ति नहीं हुई है, वो चल रही है लगातार। क्यों है ये नमस्कार, ये भी समझ लीजिए। ये शुद्धिकरण के लिए है, ये नमस्कार नहीं, ये स्नान है। जितने अधिक नमस्कार होंगे उतना अधिक भीतर का जो धरातल है, भीतर की जो भूमि है, वह शुद्ध होती जाएगी। अब कुछ लोग जो नमस्कारों से इतने इरिटेट हो रहे हैं ना, उसका एक कारण है कि भीतर जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो रिबेल कर रही हैं, वो विरोध कर रही हैं, वो उठ उठ कर खड़ी हो रही हैं, क्योंकि उनको तकलीफ होती है। जो भी भीतर नेगेटिव फोर्स हैं वे तड़प तड़प जाती हैं कि अगर ये व्यक्ति इतने नमस्कार सुनेगा और कहीं को ये करने ही लग गया इतने नमस्कार, तो हमारे भीतर तो गहरी हलचल मच जाएगी, हमारे लिए तो ठहरना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो बुरी आफतें हैं, बलाएं हैं,
उन सबको मजबूरन भागना पड़ेगा अगर आपके भीतर राम उतरने लगे तो तुलसीदास जी उसी की पूरी तैयारी कर रहे हैं, अपना पूरा सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई नकारात्मक विचार, दूषित विचार मेरे भीतर ना आए, क्योंकि मैं राम का काम कर रहा हूँ। आपने सुने होंगी बहुत सारी कथाएं, उद्यापन होते हैं। संतोषी माँ का हुआ करता था कि परम शुद्धता रखी जाती थी कि खट्टे का बिल्कुल इस्तेमाल ना हो। उद्यापन होता था कि खट्टा बिल्कुल ना आए। वो खट्टा क्या है कि दोष, बुरा विचार, वो बिल्कुल ना आए। तो उसी बुरे विचारों के ना आने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसीदास जी प्रार्थना लीन हैं। तो यदि आप इन सारे नमस्कारों को केवल सुनेंगे, मैं सिर्फ केवल सुनने की बात कह रहा हूँ, भावपूर्ण होकर सुनने की बात नहीं कह रहा, क्योंकि भाव तो स्वतः ही भीतर से प्रकट होता है। मैं आपको कहूँ कि बड़े भाव में होकर आप इस रामचरितमानस को सुनिए तो ये बहुत ही व्यर्थ की बात होगी, बहुत व्यर्थ की बात। क्योंकि भाव मेरे कहने से कैसे आप पैदा कर सकते हैं? मैं किसी को कहूँ कि आप इससे प्रेम करना आरंभ कर दें, आप कहेंगे मैं तो उससे नफरत करता हूँ, और आप कह रहे हैं मैं उससे प्रेम पूर्वक बात करूँ। जिसको देखते ही मेरे मन में नफरत और जहर का उबाल आने लगता है, उसके प्रति मैं कैसे प्रेमपूर्ण हो जाऊं? तो मेरे कहने से कोई प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता, या मेरे कहने से कोई भाव में भर के राम कथा को नहीं सुन सकता। मैं तो कहता हूं भाव के अभाव में ही सुनो। अभाव में ही सुनते सुनते ये अभाव ही इतना गहरा हो जाएगा कि उससे जो वैक्यूम क्रिएट होगा, जो एक शून्यता बनेगी, जो एक खालीपन बनेगा, वो फिर राम से ही भर पाएगा। तो फिर भाव का जन्म होगा। तो चलते हैं अब तुलसीदास जी किस भाव में आगे की बात कह रहे हैं। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अब वो सीता माता की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं सीता माता की। कहते हैं जनक सुता, वह सीता माता जो जनक की पुत्री कही जाती हैं, और क्या है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान कौन? भगवान राम। उनको करुणा का सागर कहा गया है। भगवान राम को अपार करुणा है उनकी। आप यदि पूरी राम कथा आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, तो देखिए कितनी करुणा में भरकर राम उद्धार करते जा रहे हैं। पहली करुणा तो पिता पर ही की, सबसे पहले, कि पिता की सत्य प्रतिज्ञा भंग ना हो। जो पिता ने एक वचन दिया है, मेरे पिता के वचन की लाज रखी जा सके, उसके लिए मैं बन जाऊंगा। बहुत गहरी बात है, सपनों से भी परे की बात है, आदमी सोच भी नहीं सकता। वही जो मैंने पिछली बार कहा था कि विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे, उन्होंने यही कहा कि राम जैसा कोई पात्र कभी हो ही नहीं सकता। ये ख्याली पात्र है, काल्पनिक पात्र है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने गुण हो किसी के अंदर कि जो गुणों की खान हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कोई देखा ही नहीं ना ऐसा। अब क्या राम करुणा निधान, पहली करुणा देखिए राम की, कि कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांग लिया और दशरथ को स्वीकार नहीं है ये वर देना, लेकिन अस्वीकार भी नहीं कर सकते क्योंकि वचन में बंधे हैं, वचन दे रखा था ना। अब क्या करें? ना वो राम से कह सकते, भीतर इतना गहरा आंदोलन चल रहा है, उद्वेलित हैं, राम से कैसे, किस मुंह से राम को कहते हैं कि पुत्र कल तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुम वन को चले जाओ। दशरथ के बीमार होने का, सदमा लगने का, आघात लगने का, हृदयाघात लगने का ये सबसे बड़ा कारण था कि कैसे वो राम से कहते हैं। राम से नहीं कहेंगे तो कैकेयी को जो वरदान दिए वो कैसे पूरा करेंगे?
पिता ने एक बार नहीं कहा पुत्र को, दशरथ ने एक बार नहीं कहा राम को कि मेरी आज्ञा है वन चले जाओ। राम ने कहा कि मेरे पिता की ऐसी इच्छा है, मेरे पिता ने वर दिया है तो उनका वर मिथ्या ना हो, मेरे पिता का कहा झूठा ना चला जाए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है तो उस वचन की लाज रखने के लिए मैं वन अवश्य जाऊंगा। ये करुणा निधान है। कितनी करुणा, और कितनी करुणा कि विश्वामित्र जब आए थे दशरथ से मांगने कि मुझे राम को दे दो, राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते, सताते हैं, तो राम की करुणा देखिए कि ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए राम युवराज थे, राजकुमार थे, सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर विश्वामित्र के साथ वन में चले गए। कोई सेना साथ नहीं गई थी। आप देखिए, आप कल्पना करके देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, बड़ी बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए शांत मन से और सोचिए कि आज एक राज्य के अंदर एक सन्यासी जाए मुख्यमंत्री के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, और चीफ मिनिस्टर से कहे भाई आपका जो बेटा है वो बड़ा साहसी है, उसको मुझे दे दीजिए, कुछ बदमाश मुझे सताते हैं, मैं उसको ले जाना चाहता हूँ। तो चीफ मिनिस्टर क्या कहेगा? पहली बात तो वो व्यक्ति वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, और पहुँच भी जाएगा तो चीफ मिनिस्टर कहेगा कि भैया बात सुन, ये पुलिस किस लिए रखी है और तुम होश में तो हो, क्या बात कर रहे हो? सोच सकते हैं आप, ये तो कल्पना कर सकते हैं ना कि कितनी खरी खोटी उस आदमी को सुनने को मिलेगी। मैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, इससे ऊपर तो कितने पद होते हैं। लेकिन दशरथ तो राजा थे, महाराज थे, तो राजा के पास एक सन्यासी जाकर कह रहा है कि मुझे अपना पुत्र दे दो। दशरथ ने भी कहा कि मैं अपनी सेना भेज देता हूं, बाकी सब ले जाओ, लेकिन विश्वामित्र तो अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपका पुत्र ही चाहिए। अब कितने संस्कारित थे दशरथ, वे चाहते शक्तिशाली थे, बलशाली थे, द्वारपालों को कहते बाहर करो इस सन्यासी को, बहुत आया मेरे बेटे राम को ले जाने वाला, निकालो बाहर से, यहाँ से कह सकते थे, लेकिन हाथ जोड़े खड़े रहे। और भगवान राम ने भी कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो ये मैं अभी कुछ उदाहरण दे रहा हूँ करुणा निधान शब्द के। ये शब्द आपने 1000 बार सुने होंगे कि राम करुणा निधान है, करुणायन है, करुणा के सागर हैं, बस सुना और आगे बढ़ गए होंगे। पर कैसी करुणा, वही करुणा तो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा और चलते हैं करुणा के मार्ग पर। एक एक शब्द गागर में सागर लिए हुए है, गहरा शब्द, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पहले करुणा निधान पर ही देखिए, यहाँ रुकना हो गया हमारा, एक पड़ाव हमने यहाँ पर डाल दिया, एक शिविर डल गया करुणा निधान पर ही। आगे चलते हैं। राम निषाद राज गुहू मिलते हैं, उनको हृदय से लगाते हैं, उनके साथ बैठते हैं। केवट आते हैं, केवट कहते हैं कि प्रभु मेरी नाव पर आप पार उतरिए। तो भगवान राम बिना किसी भेदभाव के, ये जो निषाद जाति है उनके साथ एक रूप होकर बैठे, बातचीत कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं जाति का। तो कितनी करुणा कि किसी को ये अनुभव ही नहीं होने देना कि उसकी जाति क्या है, जाति से तो कोई अभिप्राय ही नहीं किसी प्रकार का। फिर अहिल्या का उद्धार किया, शबरी की कथा है। तो करुणा निधान का कहीं कोई अंत है? स्वयं अपनी पत्नी जिसको वो खोजते फिर रहे हैं, सीता माता, सीता का हरण करके रावण ले गया है, लेकिन अपनी पत्नी की चिंता छोड़कर सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, सुग्रीव को उसकी पत्नी से मिलवाने के लिए प्रयत्नशील हैं कि किस प्रकार से सुग्रीव का राज्य मिल जाए, वो जो जिस पर अत्याचार हुआ है उसकी सहायता हो जाए। पहले देखते हैं करुणा। अब इस पर मैं और आगे बढ़ूंगा तो यही समाप्त नहीं होगी। तो मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए भगवान राम के। तो क्या कहते हैं कि अतिशय प्रिय करुणा निधान की, वो सीता माता
जो अतिशय प्रिय है करुणा निधान की, राम की जो बहुत प्रिय है। प्राण वल्लरी कहते थे सीता को राम, कि जो सीता है वो मेरी प्राण वल्लरी है। ऐसी जो प्रिय हैं वो सीता जी, अभी मैं इस बात को फिर उठाऊंगा, अतिशय प्रिय है। अभी तो करुणा निधान उठाया, तो ये जो तुलसीदास जी ने शब्द इस्तेमाल किया कि सीता जी जो है राम की अतिशय प्रिय है, अब यहां से आगे नहीं जा सकते हम जल्दी से। क्यों अतिशय प्रिय हैं, इस अतिशय कैसे हैं, और इस पर भी बातचीत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जा सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है संसार के लोगों के लिए। तो उस पर इन पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद मैं करूंगा चर्चा। ताकि जुगपद कमल मनाओ हूं, और मैं उनके चरणों को, सीता माता के चरणों को मना रहा हूं। मनाऊं हूं, मना रहा हूं, नमस्कार नहीं कर रहे, देखो यहां पर प्रणाम नहीं कर रहे, कह रहे मैं उनके चरण कमलों को मना रहा हूं। अब पैरों को कैसे मनाया जाता है भाई, इस शब्द को समझिए जो कहा इन्होंने, मनावो हूं, मना रहा हूं। मैं हरियाणा की पृष्ठभूमि का हूं, तो जब मैं छोटा था तो एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं गांव में जाके जो गांव के बड़े लोग हैं, दादा दादी ताऊ, इनको मैं मनाने जा रही हूं। तो मैंने कहा ये मनाना क्या, वो नाराज हैं क्या आपसे किसी बात को लेकर? कुछ बात हो गई कि वो रूठ गए हैं, रुष्ट हो गए हैं, तो आप उनको मनाने जा रही हैं? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक परंपरा होती है मनाना। मैंने कहा उसमें क्या किया जाता है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वहाँ जाएंगे, उनके पैरों को दबाया जाता है, जो चरण स्पर्श किए जाते हैं, और इसको पैर बोचना कहते हैं। पैरों को बार बार दबाया जाता है, उनको कुछ कपड़ा दिया जाता है, कुछ नकदी, कुछ कैश दिया जाता है, पैसे दे दिए, और उसके बाद कोई कंबल हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़, वस्त्र, और फिर उनको नमस्कार करके उनसे कहा जाता है कि यदि भूल चूक से हमसे कुछ अपराध हो गया हो, कुछ गलती हो गई हो, तो उन्हें माफ़ कर दें। जैसे क्षमा पर्व होता है जैन धर्म में, तो इसी तरह से कहते हैं बड़े लोगों को मनाना, बिना किसी बात के जाके मनाना। कुछ गलती नहीं की आपने, लेकिन फिर भी हो जाती है, उनको प्रसन्न करना, मनाना। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैं बार बार सीता माता के चरणों को मना रहा हूं। क्यों मना रहे हो भाई, किस लिए, क्या चाहिए, क्या अपेक्षा है, किस लिए मना रहे हो? तो बता रहे हैं तुलसीदास जी, मुझे क्या चाहिए? जासु कृपा निर्मल मति पाऊ हूं, जिनकी कृपा से मेरी मति, मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए, मेरी बुद्धि में कोई मल ना रहे, कोई दोष ना रहे। इसके लिए मैं बार बार सीता माता के चरणों को मना रहा हूँ, और जो कि अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो कि करुणा निधान भगवान राम की अतिशय प्रिय हैं। अब आ जाओ जी, अतिशय प्रिय पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कैसे अतिशय प्रिय हैं। भगवान राम के समय में स्वयं भगवान राम के पिता की 3 रानियां थी, यानी 3 पत्नियां। और उस समय जो काल था, उस समय बहुपत्नित्व का प्रचलन था, यानी एक एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां होती थी, 3, 4, 5, 10, 100, जो जितना अधिक अपने आप को शक्तिशाली और समर्थ दिखाना चाहता था, उसकी उतनी अधिक पत्नियां होती थी। जैसे आजकल होता है ना, जो अपने को बहुत अमीर दिखाना चाहता है, वो उतनी महंगे से महंगी गाड़ियां रखता है। लोग कहते हैं अरे देखो उस फिल्म स्टार के पास 20 गाड़ियां हैं, एक से एक बढ़िया कंपनी की, 1-1 करोड़ की एक गाड़ी है, एक गाड़ी तो 10 करोड़ की भी है भैया। तो कुछ कहते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं, दुबई के शेखों के पास देखो 300 गाड़ियां हैं, किसी के पास 500 गाड़ियां हैं, हर समय तैयार, स्टार्ट करो, कब किस शेख का मन करे कौन सी गाड़ी ले जाने का, वो गाड़ी ले जाए। तो ये तो कुछ भी नहीं तुम्हारे फिल्म स्टार, जो दुबई के शेखों के पास गाड़ियां हैं, चार्टर्ड प्लेन है। तो ये किसका प्रतीक है? समृद्धि का, स्टेटस सिंबल। तो ऐसे ही पहले स्टेटस सिंबल होता था कि तुम्हारे पास कितनी पत्नियां हैं, क्योंकि वो जितनी अधिक पत्नियां होंगी
उनको उतना रखने के लिए खर्च भी तो चाहिए ना। तो राजाओं में बड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी, किसके पास, किसके हरम में कितनी औरतें हैं, किसके महल के अंदर कितनी ज़्यादा रानियाँ, उपरानियाँ और दासियाँ हैं। लेकिन भगवान राम, कितनी पत्नियाँ थी बताओ भगवान राम की? सोचो, नहीं सोच पा रहे ना। एक ही थी, सीता, जनक की पुत्री, और वो अतिशय प्रिय है। दूसरा विवाह नहीं किया भगवान राम ने, और ना ही उनके किन्हीं भाइयों ने किया। इसी से अतिशय प्रिय का पता लग रहा है कि सबसे अधिक प्रिय है। शूर्पणखा भी आए थे राम के पास काम प्रस्ताव लेकर। उस शूर्पणखा ने कहा था राम से, बाद में रावण से वो कहती है जाकर कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसा व्यक्ति है कि रावण की बहन जिससे कहे कि मैं तुझे अपना पति बनाना चाहती हूं और वो इनकार कर दे। उसे पता नहीं कि वो क्या खो रहा है। वो रावण जो त्रिलोकी है, जो अकूत संपत्ति का स्वामी है, उसकी बहन आकर किसी को कहे कि मैं तुझे पति के रूप में देखना चाहती हूं और वो मना कर दे। तो उन सब की समझ से ये परे बात थी कि राम आखिर कैसे इनकार कर सकते हैं, कैसे? क्या उन्हें वो ऐशो आराम नहीं दिखाई दे रहा? शूर्पणखा का वो स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा? लेकिन अतिशय प्रिय करुणा निधान की। रावण जब सीता को हर कर ले जाता है, उसके बाद भगवान राम का जो विलाप है, जो संवेदनशील हृदय व्यक्ति हैं वो उस विलाप को देख नहीं सकते। बहुत मुश्किल है। मेरा जो भी आध्यात्मिक उपन्यास आया सीता हरण, उसमें मैंने उस विलाप को दिखाने का प्रयास किया, और मैं ही जानता हूं कि मैंने उसे कैसे दिखाया। मेरे दिल पर क्या बीती है उस विलाप का वर्णन करते हुए, ये मैं ही जानता हूं सिर्फ, और कोई नहीं जान सकता। या फिर वह जान सकता है जो उतनी संवेदनशीलता पर राम के साथ तादाद में स्थापित कर सके। और राम उन्हीं सीता को प्राप्त करने के लिए लंका पर आक्रमण करते हैं। ये वो काल है कि जिस समय यदि एक पत्नी किसी की कोई दूसरा राजा ले जाता था हरण करके या बलपूर्वक उठा के, तो वो परवाह नहीं, मुड़कर देखता ही नहीं था और पत्नियां ले आता था। रावण कितनी लोगों की स्त्रियों का हरण करके लाया, कि कोई राजा नहीं गया रावण के पास वापस मुड़कर कि भाई तुम हमारी पत्नी का हरण कर लाए, हमारी पुत्री को उठा लाए, हम तुमसे लड़ने आ रहे हैं, लाओ वापस दो हमारी पत्नी या पुत्री। कोई भी नहीं गया रावण के पास। और रावण भी आश्चर्यचकित था कि एक स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के लिए एक पति इस सीमा तक जा सकता है, यानी कितना प्रेम करता है राम सीता को। पूरी लंका के लिए राम एक आश्चर्य का विषय थे कि इतना प्रेम पत्नी के प्रति, क्योंकि राक्षस संस्कृति में उतना वो प्रेम होता ही नहीं है वहां, तो खैर ना के बराबर। और आर्य संस्कृति के अंदर भी केवल राम थे जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे। तो ये जो सीताराम शब्द है ना, ये यूं ही नहीं है, ये दाम्पत्य के प्रेम का एक चरम रूप है, शिखर है ये गौरी शंकर का, ये जो सीताराम शब्द है। आज सिर्फ एक ही देखिए, दोहे पर बात हो पा रही है मुश्किल से, क्योंकि ये दो शब्द मैंने आपको बताए हैं भगवान राम के, करुणा निधान और अतिशय प्रिय। ये जो सीता जी हैं वो भगवान श्री राम की अतिशय प्रिय हैं। कैसे अतिशय प्रिय हैं? अब आप भी जरा सोचिएगा कि आपकी पत्नी क्या अतिशय प्रिय है आपके लिए, और कितनी अतिशय प्रिय है, ये भी विचार कीजिए। ये बड़ी गहरी बात है विचार करने वाली,
कि कितना प्रेम आप किस सीमा तक अपनी पत्नी से करते हैं। ये राम जी ने जो यहाँ दिखाया अपनी लीला के अंदर, वो यूं ही नहीं है, संसार को प्रेरणा देने के लिए है कि जिसको आपकी पत्नी बनाकर विधाता ने भेज दिया, अब ये आपका नैतिक दायित्व बनता है, हार्दिक दायित्व बनता है, आत्मिक दायित्व बनता है कि आप उसके प्रति संवेदनशील रहें, उसका ध्यान रखें, प्रेम और सम्मान दें। जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेम और सम्मान देना, यही गुण हैं जो आपको राम से ग्रहण करने हैं। और उन्हीं राम की अतिशय प्रिय सीता जी के चरण कमलों को तुलसीदास जी मना रहे हैं, और मनाते हुए क्या कह रहे हैं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, मैं जिनकी कृपा से निर्मल मति को पा सकता हूं। आप भी सीता माता को नमस्कार किया कीजिए। ये जो आप मेरे पीछे एक प्रतिमा देख रहे हैं ना, ये सीता माता की प्रतिमा है। मैं एक मूर्तिकार के पास गया था और मूर्ति एक किनारे पर रखी थी ये वाली। मैंने कहा भाई ये एक तरफ क्यों रखी है? उसने कहा थी इनका जरा सा हाथ जो है ना, उंगलियां वो टूट गई हैं, तो इसके लिए मैंने एक तरफ रख दी। एक व्यक्ति आया था मेरे पास, उसने कहा था कि सीता माता का जो है ना, मुझे एक सीता माता की एक प्रतिमा बना के दो संगमरमर में। मैंने बना दी, तो उसके बाद ये बनाते समय थोड़ी सी टूट गई, वह लेकर नहीं गया। उसने कहा मैं भंग प्रतिमा को नहीं लेता। तो मैंने कहा तुम मुझे दे दो, मैं ले लेता हूं इसे। और मैंने उससे कहा कि कभी वो व्यक्ति दोबारा तुम्हारे पास आए ना, तो उससे ये पूछना कि अगर तुम्हारी पत्नी की उंगलियों पर चोट लग जाए तो क्या तुम उसका त्याग कर दोगे? जो तुम कह रहे हो मैं भंग प्रतिमा नहीं लेता। राम कृष्ण परमहंस कलकत्ता में जो काली का मंदिर है वहाँ पर पुजारी थे। तो रानी रासमणि जिन्होंने वो मंदिर बनवाया था, उन्होंने कहा कि मैं ये जो प्रतिमा है टूट गई है, इसको मैं गंगा में बहाने जा रही हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि क्यों बहाने जा रही हो? तो रानी रासमणि ने कहा ये ना भंग प्रतिमा हो गई, और जो प्रतिमा थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो जाती है उसको घर में नहीं रखते, अशुभ माना जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जो आपके दामाद हैं, यदि उनकी टांग टूट जाए तो क्या आप उनको गंगा में बहा देंगी? बहा देंगी क्या? तो रानी रासमणि ने कहा नहीं बहाऊंगी, उसका उपचार करूंगी। तो रामकृष्ण ने कहा इसी तरह से मूर्ति का भी उपचार होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए। लाओ मुझे, मैं ठीक कर देता हूं। और जो लोग इन बातों पर वहम करते हैं ना कि मूर्ति टूट गई तो भंग हो गई, अब इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, वो इन ओछे विचारों को छोड़ दें। ऐसा नहीं है। तो सीता माता की वंदना कीजिए, उनको आप भी मनाइए जैसे तुलसीदास जी मना रहे हैं, और फिर देखिएगा आपकी मति निर्मल हो जाएगी। और जब निर्मल होगी तब ही राम रूपी सूर्य का प्रकाश, राम रूपी चंद्रमा के प्रकाश की किरणें आपके हृदय पर प्रकट होंगी, फैलेंगी और उजियारा होगा। आज इतना ही। असुर मारि थापहि सुरन, राखै निज श्रुति सेत, जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेत। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजयी जग जान। छल कर टार उतास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाने मरम तब, श्राप कोप करि दीन।
बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूड न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। कहो राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनौ। भवभंजन रघुनाथ भजु, तुलसी तजि मान मत। सूख हाड़ लै भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज। छीन लई जनि जान जर, तिमि सुरपत ही न लाज। सहित सहाय सबीत गति, मानिहारी मन मैन। गहे सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारदई सोहान। भरद्वाज को तुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। बिरचेहु मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। आनि दिखाई नारदई, भूपति राजकुमार। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीजे कुंवारी, तब मैं ले जय माल। जेहि विधि हो गई परम हित, नारद सुनहु तुमार। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। रहे ताहाँ दुई रुद्र गण, ते जानई सब भेऊ। वृप बेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेऊ। सखी संग लै कुंवारी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसेऊ हम ही सो लेऊ फल, बहुरी हंसे मुनि को। असुर सुरा विष संकरई, आपू रममनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। श्राप शीस धरि हर्षि हियै, प्रभु बहु विनती कीनी। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीनी। बहुविधि मुनहि प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। एक कल्प एहि हेतु प्रभु,
लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। सुर नर मुनि कौ नाही, जेहि नमो माया प्रबल, अस विचार मन माही, भजिए माँ माया पति। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनि सुहाई। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। एहि विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। तारित विनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मांगऊ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। यह इतिहास पुनीत गति, उमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। मंगल करनि कलमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की।